गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के चरण में गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से प्रदीप कुमार गोस्वामी जी के बारंबार रौरा सभी के नमस्कार। और आज 15 अगस्त की शुभकामना रौरा सभी के हम देतनी और आशा करतनी कि भारत में रहे के हमनी के सौभाग्य प्राप्त बा, जहाँ के हमनी के कहल जाला कि हमनी के देवभूमि में निवास करे निजा। एजा देवता गण भी तरसे लंजा कि हमनी के जन्म भारतवर्ष में होखो, काहे कि भारत एगो ऐसन स्वतंत्र देश बा जहाँ सब धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के मिल के हमनी के एगो परिवार के तरह निवास करे निजा और हमनी में कोनो भेदभाव ना रहेला। हमनी के हिंदू है जा तो मुसलमान के जवन भी पर्व त्योहार होला हमनी के बहुत ही सादगी से मनावे जा और मुसलमान भाई भी हमनी के हर एक पर्व त्योहार में हमनी के साथ दिले। ऐसे हमनी के पहले फर्ज बनता कि हमनी के भारतवासी हैं जा। इस चलते रौरा सभी के 15 अगस्त के शुभकामना। आई जा हम गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से रौरा सभी के फिर से एगो कथा लेके आयल बनी, जौना में अभिमान शब्द के बहुत बड़ मतलब निकलता। अभिमान एगो मनुष्य में ना होला, ये देवता किन्नर यक्ष गंधर्व सब में उत्पन्न हो सकता और वही अभिमान के चलते तरह तरह के विनाश के दिन भी देखे के पड़ेला। ठीक वैसे ही एगो कथा रौरा सभे के सामने हम लेके आयल बनी और हम चाहतनी कि रौरा सभे भगवान शिव के इस सुंदर कथा शुरू से अंत तक रौरा सभे सुनी जा और सुनी जा कि कथा में एगो शिव भक्त के भगवान शिव जी कैसे रक्षा करेले। काहे कि हमार भोले शंकर अपन भक्त खातिर सब हद के पार कर देले, चाहे वो देवता होके, चाहे वो यक्ष होके, चाहे वो राक्षस होके, गंधर्व होके, केहू भी शिव भक्त से पंगा ना ले सकता। काहे कि भोले शंकर ओकर एकदम संगे रह के रक्षा करेले। आई जा कथा में, कथा ऐसे बा कि बहुत ही पुरातन कथा बा। एगो गांव में शिव भक्त निवास करत रहन अपन सर्व परिवार के संगे, जौना परिवार में उनकर पत्नी रही, 2 गो लड़की रही और एगो लड़का रहन। और परिवार में सिर्फ भोले शंकर के ही सर्व देव मान के, काहे कि देवों में देव महादेव ही सर्वदेव हमें और उनके के सर्वोपरि मान के वो परिवार पूजत रहे और बाकी सबके वो तहे दिल से सम्मान भी करत रहे, केहू के वो अपमान ना करत रहन जा। एक दिन के बाद वो शिव भक्त के मन में भगवान शिव के अपार महिमा तो छलकते रहे। एक दिन स्वप्न में इंद्रदेव उनका के दर्शन देले और जब दर्शन देले तब इंद्रदेव उस शिव भक्त के कहले कि हे शिव भक्त, हम तहार भक्ति से बहुत ही प्रसन्न बानी, तू हमसे वरदान मांगा। उस शिव भक्त कहले कि हम भगवान शिव के भक्त हैं और हमारे भोलेनाथ हमरा के सब चीज देले बने, हमरा कोनो चीज के कमी नहीं के। तब वो इंद्रदेव कहले कि हे शिव भक्त, हम एगो तारा से वचन चाहतनी। वचन ई बा कि हम चाहतनी कि तू भगवान भोलेनाथ के संगे संगे हमरो पूजा कैल कर, हम तहार सभी मनोकामना पूर्ण करम। शिव भक्त कहले कि देखी महाराज, हम सब देवता के आपन अभिनंदन करतनी, अपना तहे दिल से प्रणाम करतनी और वहाँ जाना के आराधना भी करीना। बाकी हम भोलेनाथ के स्थान पर हम औरी देवता की पूजा ना करब। इंद्रदेव कहले कि हे शिव भक्त, एकर बहुत बड़ तारा
परिणाम चुकावे के पड़ी, काहे कि परिणाम तहार बहुत बुरा होई अगर तू हमरा के ना मनबा। काहे कि हम देवता में सर्वश्रेष्ठ राजा इंद्र हई, और इंद्र होखला के नाते तू जाना तरह कि हम सब देवता हमरा बस में बाणे। तब वो शिव भक्त कहलें कि हे प्रभु, हम रौरा के अपमान नहीं की करत, हाँ अपमान नहीं की करत, और हम सम्मान भी उतने करतनी, बाकी केहू के हम दर्जा अपन भोलेनाथ के ना दे सकतनी। हे प्रभु, हमरा के क्षमा करी। तब वो इंद्रदेव क्रोधित होके और अभिमानवश ये सोच के कि हम सब देवता में महान हैं, और ये बात के सोच के सीधे पहुंच गए यमलोक में, और जाके यमराज के सामने इंद्रदेव प्रकट भइले। जब इंद्रदेव प्रकट भइले तब यमराज देवता खड़ा होके नमन कैले और कहले कि हे इंद्रदेव, रौरा कौना कारण हमरा यमपुरी नगरी में आईनी है। इंद्रदेव कहले कि हे यमराज, हम चाहतनी कि हो जौन पृथ्वी लोक में शिव भक्त दिखाई देता ओकर सर्वनाश कलें। तब यमराज कलें कि हे इंद्रदेव, वो शिव भक्त है और शिव भक्त के सर्वनाश ना होला। हाँ, जे केहू अगर ओकर सर्वनाश चाहेला तब भोले बाबा जरूर ओकर सर्वनाश कर देले। ये हम जानत हनी, काहे कि मार्कंडे जी के हम प्राण हरण करे गए रही, और भोलेनाथ जी आपन कृपा करके हमरा के जीवन दान दिले बने, और उहे कहले बने कि जे केहू भी हमार भक्त के सताई उ हमार प्रकोप के भागी बनी। ए चलते हे इंद्र देवता, हम रौरा के फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करतनी कि रौरा सबसे पंगा लिही, बाकी शिव भक्त से पंगा नत ली। काहे कि जे शिव भक्त से द्वेष करेला ओकर परिणाम बहुत ही बुरा होला। भगवान भोलेनाथ ओकरा के हो सकता कि अपन तीसरा नेत्र से भी जला के राख कर दी हैं, और भोलेनाथ से तो ऊंचा केहू है ये नहीं के, काहे कि वो देवाधिदेव महादेव हमें, जिनकर ब्रह्मा और विष्णु जी भी सम्मान करेले। और जब ब्रह्मा और विष्णु जी का सम्मान करेले, हे इंद्र, ताहर का मिशाद बा कि तू उनकर भक्त के तू सर्वनाश करबा। इंद्रदेव प्रकोपित हो गए, कहले कि हम ताहार राजा हैं और हमार आज्ञा के पालन कैल ताहार प्रथम कर्तव्य है। हे यमराज, जौन हम कहतनी तौन तू सुन। कहले कि आज्ञा करी महाराज। तब इंद्रदेव कहले कि हमरा उस शिव भक्त के प्राण चाहिए, और शिव भक्त के प्राण अगर लिया देबा तब हम तारा के जमन मंगवा तमन वरदान देम। यमराज कहले कि हे प्रभु, ई तो संभव नहीं के, बाकी फिर भी रौरा कहतनी तब हम अपन पूरा सेना के लेके और जातनी उस शिव भक्त के प्राण हरण करे। और ओजा ले यमराज आपन 2 गो गण के आदेश दिले कि जाके और उस शिव भक्त के प्राण हरण करके ले आवा जा। जब ये आदेश यमराज दिले प्राण हरण करे के, तब चित्रगुप्त उठ के खड़ा हो गए, कहले कि हे यमराज देवता, रौरा के हम एक बात के फिर से चेतावनी देतनी कि रौरा पहिलका गलती तक कैले रही मार्कंडे जी में, और दूसरका गलती फिर करे जातनी। इस सोच ली कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के केहू ना सतावेला, और रौरा सब चीज जानते हुए भी अनजान बनत, तई अनजान बने के रौरा काहे ढोंग करतनी। भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से केहू ना बचाई, स्वयं इंद्रो ना रौरा के बचाई हैं। तब यमराज देवता कहले कि हम का करें, हमार राजा के ये आदेश बा, इस चलते हम ये कार्य करे जातनी। और वो दोनों दूत के भेज देले, जाके प्राण हरण कर ले आवा शिव भक्त के। और वो दोनों भक्त दोनों गण पहुंच गए जा उस शिव भक्त के प्राण हरण करे।
जब वो पहुँचलन जा तब का देखत तरन जा कि उस शिव भक्त और उनकर पत्नी और उनकर पुत्र पुत्री सब के बैठ के भगवान शिव के आराधना करत रहे। जब वो ई कार्य देखलन जा तब वो यमराज देवता के याद कैलन जा और प्राण हरण करे खातिर मृत्यु दंड जौन रहे वो चला दिलन जा। जब मृत्यु दंड चला दिलन जा तब का देखत तरन जा कि वो शिव भक्त के जगह पर माता गौरा, गणेश जी, कार्तिकेय जी और देवसेना और भगवान भोलेनाथ सब पूरा परिवार ही बैठल बा। ओइजा कोनो भक्त और कोनो भक्ति नहीं की जा। जब वो देखलन जा तो थर थर कांपे लगलन जा और अपन मृत्यु दंड के फिर से वापस अपना हाथ में बुला लेलन जा। जब अपन हाथ में बुला लेलन जा तब वो थर थर कांपत ओइजा से पीछे मुड़ के और भाग चलन जा। जब भाग चलन जा तो सीधे पहुंच गलन जा यमपुरी में और जाके थर थर कांपते हुए और यम देवता के सीधे चरण में गिर के क्षमा याचना करे लगलन जा कि हे प्रभु, रौरा हमरा के मृत्यु से बचा ली, हम दूसरा के मृत्यु में प्राण हरण करे जाइना, हमरा तो बुझाता कि हमनिए के प्राण हरण हो जाई। कले यमराज देवता की ऐसन का देख ले जा कि तोहन जना के आपन प्राण के आज बन गई और तोहन जना प्राण बिना ले ले ही हमरा यमपुरी में पहुंच गए जा। तब यमराज देवता के वहन जना कलन जा कि हे प्रभु, जब हमनी के प्राण हरण करे गई जा तब का देखत नहीं जा कि ओइजा माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय जी, देवसेना और गणेश जी सब के उपस्थित बा। बाकी रोजा शिव भक्त के परिवार ना रहे तब हमनी के प्राण के कर हरण करती जा। हमनी के दंड, मृत्यु दंड उनका ऊपर चला देले रही जा और जब शिव जी के परिवार के देखनी जा तब हमनी के उल्टे पांव फिर भाग के यमलोक में पहुंच गए नहीं जा। हे प्रभु क्षमा करी, हमनी के बस के काम नहीं थे। तब यम देवता कले कि तोनी के निकम्मा बाड़े सा, अब हम जाइम अपन राजा के जौन आदेश बा ओकरा के पालन करे। और ये पर वो फिर से युक्ति बनावे लगले कि कब उसी भक्त के प्राण हरण करल जाओ। और इन्हें सुनी जा आगे की कथा कि उसी भक्त सावन के महीना आई रहे और सावन के महीना में अपन पत्नी के संगे सर्व परिवार के लेके देवघर के प्रस्थान करे के योजना बनावत रहन। और वो कांवर लेके समस्त परिवार भगवान भोलेनाथ के द्वारे यानी कि देवघर में जाए के उपस्थित होके खातिर अपन सब योजना बना के और सब तैयारी में लागा रहन जा। और भगवान भोलेनाथ के जे भी भक्त रहे सबके इकट्ठा करत रहन जा और दिन रखत रहन जा कि कवना दिन हमनी के चलल जाओ। और सावन के त्रयोदशी के दिन निश्चय कइल गइल कि सब केहू कांवर लेके सर्व परिवार मिल के और भगवान भोलेनाथ के देवघर में हमनी के उपस्थित होकर जाई और भगवान देवघर में उनकर जलाभिषेक करके और उनका से वरदान प्राप्त कइल जाई। एजा ये चीज सब प्लान बन गई रहे और सब जना नहा धोआ के और भगवान भोलेनाथ के नाम लेके और सब जना देवघर खातिर कांवर लेके गंगा जल लेके और चल देलन जा देवघर। भगवान भोलेनाथ के बोल बोल बम, कांवरिया बम कह के और आगे की तरफ बढ़े लगलन जा। रास्ता में एक जगह पड़ाव पड़ल और कांवर रख के वो रात ओइजे विश्राम करे के ओहन जना के योजना रहे। और जब पहुँचलन जा अपन पथ पर तब ओइजा ओह रात ओइजे अपन भोजन ओजन करके और रात में सुत गइलन जा। जब रात में वो शिव परिवार जब सुत गइल तब फिर से यमराज देवता पहुँच गए यमपुरी से सीधे
उस शिव भक्त के प्राण हरण करे खातिर। जब प्राण हरण करे खातिर पहुंच गए तब वो मृत्यु पास लेके आई रहन और मृत्यु पास छोड़ देले उस शिव भक्त पर। जब शिव भक्त पर छोड़ले तो उस शिव भक्त के गला में वो मृत्यु पास आके पड़ गई और उस सुतला में वो छपिटाए लगले और भोलेनाथ के जोर जोर से पुकारे लगले। जब मृत्यु पास से उनका गला कसे लगल तब वो जोर जोर से बाबा बैजनाथ की जय कह के और जोर जोर से चिल्लाए लगले कि ही भोले बाबा हमार रक्षा करी, मृत्यु हमार गला के पकड़ ले बा, जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आई और हमार मृत्यु पास के काट दी। अब सीधे ओई जाले उनका आवाज पहुंच गए देवघर के ओही जे भोले बाबा बैजनाथ के दरबार में। और दरबार में जब पहुंचल तब भोले बाबा अपन त्रिशूल लेके चल दिले अपन भक्त के रक्षा करे खातिर। और भोले बाबा ओई जाले सीधे पहुंच गए जहां उस शिव भक्त के गला में मृत्यु पास बांध के और यमराज खींचत रहन। फिर से त्रिशूल लेके वो भोले बाबा वही शिव भक्त के शरीर से उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए और प्रकट होके त्रिशूल लेके यम देवता पर पड़ गए। यम देवता थर थर कांपे लगले, कले कि त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। तब भोलेनाथ कले कि ई तू फिर से अनर्थ करे खातिर जा उपस्थित हो गया, हम तारा के पहले ही मना कैले रही, याद नहीं के तारा मार्कंडे जी के मृत्यु लेवे आई रहा और ओइजे हम तारा के मना कैले रही कि कोनो भी शिव भक्त अगर हमार आराधना करत होके, पूजा पाठ करत होके, हमार नाम जपत होके, हमार पग पग पर हमार नाम लेके देवघर आवत होके, ओकर तुम मृत्यु ना लिख सकत रहा, ओकर मृत्यु तुम बेशक टाल द, बाकिर ओकरा खातिर तारा दंड ना मिले। बाकिर अगर ओकर मृत्यु तू लिख देला तब हम तारा के बिना दंडित कैले हम तारा के ना छोड़म और आज तो अवश्य ही ना छोड़म। तू हमार शिव भक्त के प्राण हमरा से बिना पूछले आज हरण करे के फिर से तू कोशिश कैला। ये पर मृत्यु देवता यमराज थर थर कांप के और प्रभु के चरण में गिर गए और कांपे लगले कि हे प्रभु हमार रक्षा करी, हम कुछ भी ना कहनी है, इंद्रदेव के आदेश से हम राउर भक्त के प्राण हरण करे के कोशिश कहनी है और इंद्र देवता खुद हमरा के आदेश आके देले हाँ और कले हाँ कि अगर तू वो शिव भक्त के प्राण हरण ना करवा तब हमार प्रकोप के तू भागी बनवा। वो पर भोलेनाथ जौवन बैजनाथ बाबा बाणे, बैजनाथ बाबा उजाले सीधे पुकार लें कि हे इंद्र तू आके उपस्थित होकर और हम तारा के बतावतनी कि तू दंड देवा कि हम तारा के दंड देम। इंद्रदेव के सिंहासन कांपे लगल, समस्त देवता जतना 33 कोटि देवता वाणन जा, 33 कोटि देवता और समस्त भूमंडल के जतना ऋषि मुनि रहन जा सब देवघर में उपस्थित। जब 33 कोटि देवता पहुंच गए जा देवघर में और भगवान शिव के सीधे नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करके गिरत बहरात इंद्र देवता पहुंच के और जब प्रभु के चरण पकड़ लें तब थर थर कांपे लगले। तब भोले बाबा कहले कि अरे इंद्र तोर इतना हिम्मत कि तू हमार शिव भक्त के तू प्राण हरण करे के आदेश यमराज के दिले रहस। तब इंद्रदेव कहले कि त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हम ऐसन कभी भी गलती ना कर सकतनी, हमारा अभिमान सर्वोपरि रहे जौना के चलते हम रौरा के भुला गए रही। हे प्रभु क्षमा करी और आज से हम ई कभी भी भूल ना करम, हे प्रभु रौरा क्षमा करी। तब भोले बाबा कहले कि हम तोरा के क्षमा ना करम, जब भी क्षमा करी तो हमार खुद शिव भक्त ही तोरा के क्षमा करी और तोरा हमारा भक्त से नतमस्तक होके और याचना करे के पड़ी। तब इंद्र देवता सीधे शिव भक्त के पैर पर गिर गए और कले कि हे भक्त हम तारा से हाथ जोड़ के निवेदन करे तनी कि तू भोले बाबा के प्रकोप से हमरा के बचाला। तब शिव भक्त
हाथ जोड़ के भोले बाबा के सामने सर्व परिवार खड़ा हो गई। कलश की त्राही माम प्रभु रौरा यमराज देवता के, इंद्र देवता के और समस्त कोटि ब्रह्मांड के क्षमा कर दी। और ये लोग ना जानत रहे और प्रकोप के, ये चलते हे प्रभु रौरा समस्त देवता के, समस्त भूमंडल के रौरा पिता हैं और ई माता पार्वती हैं और रौरा सभे हमनी के क्षमा करी जा। तब भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और ओइजा ले इंद्र देवता के ये आदेश दिले कि केहू भी अगर हमार भक्त के सताई तो ओकरा हमार प्रकोप के भागी बने के परी, और नहीं तो हम ओकरा के मृत्यु पास में बांध के और फिर से ये तीनों लोग 14 भुवन में ना रहे दें। ये तरह करके भगवान भोलेनाथ तब जाके प्रसन्न भइले और समस्त देवता भगवान भोलेनाथ के जय जयकार कैलाश। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति।